और पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने यह कहा था कि अगर जनसंघ गरीब आदमी के लिए काम नहीं करेगा ना तो ऐसे जनसंघ को मैं समाप्त कर दूंगा। भाइयों, हम उसी बात पे काम कर रहे, जो बात पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कही, जो बात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कही कि अंतिम व्यक्ति के लिए काम होना चाहिए, आज भाइयों वही अंतिम व्यक्ति के लिए काम है। अगर आज मेरिट पे नौकरी मिल रही तो उस गरीब के साथ कोई बेईमानी नहीं कर सकता, उसको अपना अधिकार अपने आप मिलेगा। भाइयों, अभी आपने देख लिया, पीले कार्ड बने, बीपीएल कार्ड बने, किसी आदमी ने किसी के सामने गिड़गिड़ाना नहीं पड़ा, उसके घर कार्ड बन के आया, उसका आयुष्मान का कार्ड बनकर उसके घर आया, उसकी पेंशन अपने आप लगनी शुरू हुई। ये सारे के सारे काम जो है भाइयों आज सरकार जिस प्रकार से करे, एक और हमारे ऊपर आरोप लगावा कि जैसे ही इलेक्शन आवागा हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान हिंदू मुसलमान कर देंगे, क्योंकि अब पेट में दर्द रहा, क्योंकि मुसलमान भी जितने बकाए जाते बका लिए, ये बात यहां भी देख रहे कि मुसलमान भी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे, क्योंकि इनको पता चल गया। भाइयों, मैं अपने हल्के की एक सच्ची बात सुनाऊं। धरते मैं बड़ियों वाले गांव में था और मैं बोल रहा था तो एक आदमी बुजुर्ग लगा कहन, मेरे लगा कहन, चौधरी तो बढ़िया है बहुत। मैं मिलने था उस टाइम, ये 2003-4 की बात है। तो लगा चौधरी तो बढ़िया है बहुत, और थारा होटल बिहारी वाजपेयी भी बहुत बढ़िया है, पर बस तो जाना ही पर वोट नहीं दी जाती। मैं क्यों नहीं दी जाती बोलो तो यह पता ही है, क्योंकि डरा इतने रखे थे, लेकिन अब कोई डर नहीं रहा। अब उन्हें भी पता, अब क्या अब कह रहे थे, देश का प्रधानमंत्री कह रहा था कि जो संसाधनों पे पहला अधिकार है वो मुसलमानों का है, लेकिन आज क्या कह रहा प्रधानमंत्री कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार गरीबों का है। तो बताओ भाई, हिंदू मुसलमान कौन कर रहा? हम कर रहे, वह कर रहे हिंदू मुसलमान। हम हिंदू मुसलमान नहीं कर रहे, हम ये बात कह रहे हैं कि 140 करोड़ के 140 करोड़ मेरे हैं, मैं इनके लिए काम करूंगा। तो हम बात कर रहे हैं, वो कर रहे, वो 140 करोड़ की बात नहीं करते, वो चौधर की बात करा। हरियाणा में आपने सुना कि भाई चौधर कहां की है, रोहतक की है। भाई रोहतक पता चौधर खोसनी कहां लेनी, भिवानी लेनी। भाई चौधर खोस का कहां लेनी, हिसार में लेनी। भाई चौधर खोस का कहां लेनी, सिरसा में लेनी। भाइयों 9 साल के मुख्यमंत्री है, किसी ने कहा चौधरी है आगा? हम चौधरी नहीं है भाई, हम सेवक है। थारे सामने हाथ जोड़ के आए थे कि अपना आशीर्वाद दे दो, हम थारे लोगों का काम करेंगे। और जब तुमने आशीर्वाद दिया तो हमने कहा कि नहीं, हमारे लिए सब के सब बराबर है। ये जो 3.25 करोड़ लोग हैं ना, ये 3.25 के 3.25 हमारे लिए बराबर है। हमने फैसला किया कि सरपंच किसी पार्टी का हो, इस बात पे कोई लेना देना नहीं। मेरी ड्यूटी है, मैं उस गांव का विकास कराऊंगा। और हम सीधा पंचायत में पैसा दे रहे, करो काम, किसी का रोक क्या? किसी के साथ बेइंसाफी नहीं। लेकिन भाइयों कुछ लोग हैं कि उन्हें विकास दिखाई नहीं देता, बड़ी बड़ी बातें कहें कि भाई कहां है विकास। क्यों भैया, लक्कड़ मंडी कैसी थी? थारे साहब ये लक्कड़ मंडी का क्या हाल था? मैं मुख्यमंत्री जिला और उसी टाइम 7 करोड़ रुपए देगा जो लक्कड़ मंडी बढ़ाई। भाइयों कॉलेज थारे साहब में कितना बना ये देख लो। भाइयों छछरौली का हॉस्पिटल देख लो, भाइयों ITI छछरौली में देख लो, भाइयों सब डिवीजन छछरौली में बन गई। भाइयों यहाँ जो मंडी है इसका काम देख लो। उसके बाद आप प्रताप नगर आ जाओ, खिदराबाद, वहां ब्लॉक बन गया, कॉलेज बन गया, हॉस्पिटल बन गया, ITI बन गई। और अभी घनश्याम जी ने FRI के बारे में बताया आपने, वो मंजूर होगी। अब पुलों की बात देख लो भाइयों, अर्जनबाद का पुल लगा लो, कोटड़े का लगा लो, सजाद बड़े का लगा लो, नवाजपुर का लगा लो। ऐसे 6 पुल भी बनाने का काम किया। और ऐसे ही 20 से ज्यादा गांव ऐसे जैसा रास्ता जोड़ने के लिए हमने बना दिए। और अब की बार भी 20 से ज्यादा और हैं जोड़ से बनने वाले हैं। और 2 तो लंबे रास्ते हैं जिनकी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने करी। भाई खिल्लो वाले से लेकर जाटों वाला, ये अपने आप मुख्यमंत्री जी ने घोषणा उस दिन करके गए। और ऐसे ही डार पर से लेकर इब्राहिमपुर तक वो भी घोषणा करके दे। और ऐसे ही लगभग 20 से ज्यादा रास्ते मैं दावे के साथ कह रहा कि जैसे ये रास्ते बनेंगे
तो भाइयों कम से कम 30% रास्ता जो है वो आने जाने का हमारा कम होगा। ऐसे भी घनश्याम जी ने आपके सामने रखी, अगर जमुनानगर हॉस्पिटल में गए होंगे ना तो ऐसा लग रहा है जैसे पीजीआई बन गया। और उसके बाद भाइयों हॉस्पिटल बन हो, मेडिकल कॉलेज बन लग रहा है 1100 करोड़ का। और अभी जो रेलवे का जो काम लग रहा है, अभी घनश्याम जी ने जो बताया भाइयों 1100 करोड़ का, वो ऐसा ही है जैसे कोई बंदरगाह हो, इस टाइप का। तो ये सारे काम आज होने लग रहे। और भाइयों इतनी तरक्की के लिए जो काम कर रहे, और जो एक लक्ष्य रखा कि 2047 तक हमने हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बनाना, हम उस दिशा में भाइयों काम भी कर रहे। मैं एक बात कह के अपनी बात समाप्त करता हूं कि भाइयों कितना ताकतवर देश बन गया, इस बात से पता चलागा कि अभी रूस जो है ना, अभी मैं नहीं कह रहा बात ही आपने अखबारों में पढ़ी होगी, अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि रूस जो है वो यूक्रेन पर परमाणु हमला करने वाला था, लेकिन मोदी जी के हस्तक्षेप से वो परमाणु हमला रुक गया। तो भाइयों ये देखो, ये ताकत है भारत की, कि भारत की ताकत आज इतनी बड़ी ताकत है कि रूस अगर इरादा कर रहा तो रूस के इरादे को बदल सका, और केवल 10 साल में इतना बड़ा परिवर्तन कर दिया। और भाइयों आपके आशीर्वाद से निश्चित तौर से हम हिंदुस्तान को दुनिया का सिरमौर राष्ट्र बनाएंगे। यही प्रार्थना करने में आपके बीच में आया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।